everyone, today I am discuss about surface tensions. अब इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे लिक्विड या फ्लूइड के बारे में। लिक्विड या फ्लूइड के बल्क की बात कर रहे थे। अब लिक्विड के सरफेस की बात करेंगे। क्या होता है सरफेस टेंशन? देखिए, सरफेस टेंशन arises due to the fact that free surface of liquid at rest has some additional potential energy। उसके पास कुछ एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ड्यू टू इट लिक्विड सरफेस टेंड्स टू ऑक्यूपाई ए मिनिमम स्पेस सरफेस एरिया एंड बिहेव्स लाइक स्ट्रेस मेम्ब्रेन। क्या होता है, जैसे ही हम पानी गिराते हैं किसी सरफेस में, वो कहां पर जाता है? पहले जहां पर सबसे कम एरिया होता है वहीं पर जाता है वो। यानी पहले गिरता कहाँ है? वहां पर जहां पर सबसे कम एरिया होता है। ऐसी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है। देखो इसके लिए क्या होता है, प्रॉपर्टी है ये लिक्विड की। कैसी प्रॉपर्टी है? लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस पर हो रही है ये। सरफेस की बात कर रहे हैं हम। लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस की बात, यानी इसके सरफेस पर ही क्या हो रही है? आपकी ये प्रॉपर्टी हो रही है। यानी लिक्विड की प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू द रिमेन्स मिनिमम सरफेस एरिया। यानी कोई लिक्विड है, उसके सरफेस की बात हो रही है। इससे पहले हम हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वहां पर लिक्विड या फ्लूइड की बल्क की बात कर रहे थे। वहां पर तो सरफेस, वहां पर बल्क पर बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो होता है आपका सरफेस टेंशन, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। यानी जो सरफेस टेंशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस टू रिमेन्स, सरफेस टू रिमेन्स in minimum surface area, in minimum surface area। ठीक है, यानी लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी है सरफेस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन्स इन मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन। यानी जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल, एक स्टील नीडल में बी मेड ए फ्लोट वाटर्स। यानी फ्लोट वाटर है, अगर उसमें हम क्या करते हैं, स्टील नीडल थ्रू द स्टील इज मोर डेंस देन द वाटर। यानी स्टील क्या है, मोर डेंसर है वाटर के लिए। दिस इज बिकॉज वाटर सरफेस एक्ट्स एज स्ट्रेस इलास्टिक मेम्ब्रेन and supports the needles. The property of liquid is called surface tension। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, मिनिमम सरफेस एरिया जो होता है आपका कब घेरता है? जैसे रेन ड्रॉप है, वो स्फेरिकल क्यों होती है? बहुत सारी चीजें स्फेरिकल होती हैं। तो जो वाटर है किसी गिवन वॉल्यूम पर, जो वाटर है या कोई लिक्विड है गिवन वॉल्यूम पर, क्या होता है, उसका मिनिमम सरफेस एरिया जो कवर करती है वो स्फेरिकल होता है। यानी किसी गिवन वॉल्यूम की बात करते हैं, याद होना चाहिए, गिवन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो किसी ड्रॉप या किसी लिक्विड या किसी फ्लूइड का जो मिनिमम सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है। तो हमेशा वो स्फेरिकल फॉर्म में रहना चाहता है। ये क्या है आपका मिनिमम सरफेस है। क्या है ये? क्या है आपका मिनिमम सरफेस है। क्या मिनिमम सरफेस जो होता है स्फीयर होता है, मिनिमम सरफेस स्फीयर टाइप का है। तो हम कहते हैं, अधिकांश हमने सुना होगा कि जो लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं स्फेरिकल क्यों होता है, वो मिनिमम जो वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम पर किसी ड्रॉप या किसी फ्लूइड का जो सरफेस मिनिमम होता है वो स्फीयर पर होता है। तभी हम कहते हैं कि ये बूंद क्या है, ये ड्रॉप क्या है, स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल है। ठीक है, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल है आपके। कोई देखो, कोई रिंग ले लेते हैं, कोई रिंग है हमारे पास, क्या है, ये रिंग है, और इसमें हमने किसमें डाल दिया, सॉफ्ट फिल्म, यानी साबुन की उसमें डाल दिया, सॉफ्ट फिल्म, जो सॉफ्ट साबुन का जो झाग होता है उसमें डाल दिया, और इसमें क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका ये बन गया क्या, सॉफ्ट, ये झिल्ली टाइप में बन गई, मेम्ब्रेन टाइप में बन चुकी है। ठीक है, सॉफ्ट फिल्म है। फिर इसमें एक थ्रेड यूज कर दिया मैंने, थ्रेड को इस शेप में रख दिया। ये क्या है हमारी थ्रेड, कोई धागा है, थ्रेड रख दिया।
ठीक है, रिंग है, रिंग को हमने 100 फिल्म, इसमें पूरा जैसे बच्चे खेलते हैं उसमें पूरी 100 फिल्म, इसमें हमने धागा रख दिया, और धागा ऐसी इसी शेप में है, क्या है, इसी शेप में है। एक पिन लिया हमने, पिन की बात, एक पिन लिया, ये क्या है आपका पिन है, इससे इसको क्या किया, हुक कर दिया, यानी दबा दिया पिन से, तो ये क्या होगा, ये बबल फूट जाएगा आपका ना। तो क्या होगा, ये जो इसका क्या होता है आपका, ये तो है आपका रिंग है, तो ये इस टाइप से हो जाता है, ये फूटेगा तो एक्सपैंड होता है, तो ये देखो ये इस टाइप से बन जाता है, कैसा, इस टाइप से, यानी ये बाहर की ओर लगना शुरू हो जाते हैं आपके सारे ये यानी ये ऐसा हो जाता है, यानी पूरे सर्कल में बाहर की ओर फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो ये थ्रेड स्ट्रेस क्या हो जाता है, रेडियली आउटवर्ड, ये थ्रेड है स्ट्रेस रेडियली आउटवर्ड, थ्रेड जो थ्रेड है स्ट्रेच होता है, थ्रेड स्ट्रेस रेडियली आउटवर्ड। देखो क्या होता है, जैसे ही हमने इसमें पिन किया तो यहाँ पर फोर्स लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो अंदर की ओर फोर्स होता है वो कम लगता है। देखो यहाँ पर फोर्स क्या होगा आपका, कम लगेगा, यहाँ पर ज्यादा लगेगा। जैसी थ्रेड क्या होता है, ये लिक्विड का क्या होता है, मिनिमम एरिया कवर करने का होता है, यानी इस बीच फ्री हो जाता है, यानी ये फ्री मिनिमम मींस ये बाहर को आएगा, अंदर खाली रहेगा, तो इतने एरिया में क्या होगा आपका फ्लूइड या लिक्विड होगा। मैं ये प्रॉपर्टी बता चुका हूं, कोई भी लिक्विड फ्लूइड है वो क्या करता है, मिनिमम सरफेस एरिया कवर करने की कोशिश करता है, तो ये क्या होगा, थ्रेड फैल जाएगा और ये एरिया कम हो जाएगी, ये वाली एरिया कम हो जाएगी, यानी वो मिनिमम सरफेस एरिया को कवर करती है। ये थ्रेड है और पिन से हुक किया तो ये क्या होगा, फैल जाएगा, और यहां पर एरिया जो होगी उसकी क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो है हमारी क्या, सरफेस टेंशन। ऐसे ही हम इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे शो कर सकते हैं, देखिए कोई लिक्विड सरफेस को हम मिनिमाइज, यानी लिक्विड जो सरफेस है मिनिमाइज इट्स एरिया, यानी ये लिक्विड का जो सरफेस है ये मिनिमाइज करना होता है, यानी एरिया को कैसे मिनिमाइज किया जाए, यानी यहां पर देखो अब क्या होता है, लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मैंने कहा लिक्विड सरफेस पर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे इसको, देखिए ये कोई क्या है आपका स्फेरिकल फॉर्म है, देखो यहां पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसको मैंने इमेजनरी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इमेजनरी पार्ट्स में एक लाइन ड्रॉ कर दी, इमेजनरी पार्ट्स है, इमेजनरी लाइन है, ये क्या है आपकी इमेजनरी लाइन। अब देखो यहाँ का लिक्विड यहाँ आना चाहेगा, यानी कम एरिया में क्या आना चाहिए, ये लिक्विड सारा का सारा यहाँ आना चाहता है, ये लिक्विड यहाँ जाना चाहेगा ना, तो ये क्या करेगा, फोर्स लगाएंगे, ये तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है भाई, तो ये लिक्विड यहाँ की ओर लगाएगा, ये लिक्विड यहाँ की ओर, यानी ये इसमें मिलना चाहेगा, ये इसमें, यानी ये इसको खींचना चाहेगा या ये इसको खींचना चाहेगा, यानी मिनिमम सरफेस एरिया कवर करने के लिए ऐसी क्या हो रही होगी, फोर्स लग रहे होंगे आपका, यानी ये F यहाँ की ओर लग रहा है और ये क्या लग रहा है, F क्या है, ऐसा फोर्स है। ठीक है, तो मिनिमाइज इट्स एरिया, ये क्या करना चाहेगा आपका, मिनिमाइज इट्स एरिया करना चाहता है, कोई भी लिक्विड अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। तो सरफेस टेंशन को हम T से या कहीं कहीं S से डिनोट करते हैं, T और S से डिनोट किया गया है, सरफेस टेंशन को T और S से डिनोट किया गया। तो क्या होता है आपका, जो सरफेस फोर्स एक्टिंग ऑन द लाइन प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इफ L इज द लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है आपकी, L क्या है, इसकी इमेजिनरी लेंथ है, तो कितना टेंशन होगा, तो सरफेस टेंशन S, सरफेस टेंशन S और T इक्वल टू F अपॉन क्या होगा, L होगा, क्या होगा सरफेस टेंशन। तो ये क्या होगा, यहां से हम ये फोर्स लगेगा जो पर यूनिट लेंथ, ये परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा भाई, ये फोर्स क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। यहां से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सरफेस टेंशन को, तो इसको एक्सप्लेन, सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी है,
draw on to the liquid surface, the direction of force being क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। हम T इक्वल टू F या S इक्वल टू F लिखते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बीइंग परपेंडिकुलर एज द लाइंस एंड टेंजेंशियल ऑफ द लिक्विड, यानी इस लाइन के क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय S। ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शंस नहीं है, यहाँ 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 पे कहीं से भी रख सकता है, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं है, ठीक है। अब इसकी यूनिट पर बात करते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो देखो हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। एसआई यूनिट देखो, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी होती है मीटर, यानी न्यूटन अपॉन मीटर, या हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर, या हम न्यूटन -1 भी लिखते हैं। ये तो क्या हो गया आपकी फोर्स की एसआई यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, सीजीएस की बात करते हैं, डाइन सेंटीमीटर, यानी डाइन पर सेंटीमीटर, या डाइन cm-1 क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml/t-2 और लेंथ का होता है l। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, l से l कैंसिल आउट होगा, तो mt-2 क्या होगा, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। इसके बाद आता है इसमें कुछ चीजें, फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सरफेस टेंशन को अफेक्टेड करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। पहला है टेम्परेचर। पहला है आपका टेम्परेचर, यानी सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, एस या टी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। टी इंक्रीज कर रहे हैं तो एस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर टी डिक्रीज कर रहे हैं तो एस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम्स जीरो। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर सरफेस टेंशन क्या होता है, जीरो होता है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन क्या होता है, जीरो होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन जीरो होता है उसे हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर small temperature difference surface tension decreases। for small temperature difference के लिए surface tension क्या होता है, decrease होता है, S0 into 1 minus alpha t। ST क्या है, किसी गिवन टेम्परेचर पर T डिग्री सेल्सियस पर सरफेस टेंशन है। S0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर सरफेस टेंशन है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ सरफेस टेंशन। ड्यू टू दिस देखो, अगर कोई हॉट सूप है, गर्म सूप है, बेटर देन कोल्ड, यानी ठंडे से अच्छा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जो हॉट सूप है आपका वो क्या करता है, फैलता है, आपका स्प्रेड होता है लार्ज एरिया में, तभी वो हमें टेस्टी लगता है, हमारे पूरे जीभ में फैलता है, यानी टंग में फैलता है। यानी हॉट सूप टेस्ट बेटर देन कोल्ड सूप, एज हॉट सूप स्प्रेड ओवर द लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज एरिया ऑफ टंग में फैलता है। ऐसी नेक्स्ट है आपका एडिशनल इंप्योरिटीज, यानी दूसरा जो अफेक्टिंग एलिमेंट्स है वो क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका एडिशनल इंप्योरिटीज। एडिशनल इंप्योरिटीज देखो,
ये भी क्या करता है, अफेक्ट करती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन लिक्विड चेंज द एप्लीकेबल्स विद एडिशनल इम्प्यूरिटीज, यानी हम क्या करते हैं, कोई एडिशनल इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहला है आपका ए हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक सोडियम क्लोराइड इंक्रीजेज द, जो पहला है आपका सोडियम क्लोराइड, अगर ऐसी इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं तो ये सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा है स्प्रिंग सॉल्युबल्स लाइक जैसे फिनॉल है आपका, सॉप रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। दूसरा है फिनॉल, ये क्या करता है, लाइक जैसे आपका क्या है, सॉप है, वो क्या करता है, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ किसका, वाटर का रिड्यूस कर देता है। तो ये क्या है, एडिशनल इम्प्यूरिटीज है जो सरफेस टेंशन को अफेक्टेड करते हैं।